Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Welcome back after a little break, and we have started again with uploading videos, educational videos about different topics, and hopefully, we will not have another break. Okay, so today's topic is related to the last video that we uploaded. We uploaded a video about how to write positive comments about students' work, or how to give feedback to the students on their work. But then somebody asked a question. They said, you always say that give positive feedback, do not highlight mistakes a lot, always encourage the students, or always motivate them to do better. बट तब क्या होगा जब वो वाकई कोई गलती करते हैं और हमें उस गलती को दुरुस्त करना होता है? बिकॉज अगर वो गलती ना दुरुस्त की जाए तो फिर वो होते होते आदत बन जाती है. तो दिस रियली गॉट मी थिंकिंग, एंड आई हैव कलेक्टेड सम मटेरियल, सम पॉइंट्स कि क्या क्या तरीक़ा हो जब हमें गलतियाँ सुधारनी भी हैं और बच्चों को बताना भी है कि ये कमज़ोरियाँ हैं या ये मसाइल हैं. सो टुडेज़ वीडियो इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, एंड इट सेज़ हाउ टू करेक्ट योर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स. गलतियाँ हो जाएं तो उनको कैसे ठीक करना है, पॉइंट आउट कैसे करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है ताकि वो गलती से स्टूडेंट कुछ सीखे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ जेन्युइन प्रेज़. कभी भी आपकी तारीफ़ जो है ना वो बनावटी या नकली नहीं होनी चाहिए. कभी आप ये चीज़ अंडर एस्टिमेट मत करें कि प्रेज़ से कुछ होगा नहीं. इट ऑलवेज़ हैज़ अ वेरी पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. चाहे ऊपर से वो इस तरह बिहेव करें कि उन्हें परवाह नहीं, बट नो, इट हैज़ एन इफ़ेक्ट. तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी टू मच प्रेज़ की ज़रूरत नहीं है. बहुत कंस्ट्रक्टेड और बहुत टू द पॉइंट आपकी प्रेज़ होनी चाहिए. और कभी गलती पे आपने तारीफ़ नहीं करनी, हमेशा दुरुस्त चीज़ की तारीफ़ करनी है. और उसमें भी इतना ऊपर नहीं चले जाना कि ज़मीन आसमान के खलाबे आप मिलाने लगें, ऐसा नहीं. बस जितनी मुनासिब, जो जितना अच्छा काम है उस हवाले से. और एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्यों प्रेज़ कर रहे हैं, आप तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, किस वजह से. सिर्फ कहना कि गुड वर्क, एक्सीलेंट, गुड जॉब इज़ नॉट इनफ. टेल द स्टूडेंट कि किस बात पे तारीफ़ की जा रही है. योर हैंड राइटिंग इज़ गुड, जो कि मैं पहले, आप इससे पहले देखिएगा फीडबैक की वीडियो, उसमें मैंने बहुत सारे आपको कमेंट्स लिखे हुए बताएं कि आप इस तरह से बच्चों की प्रेज़ कर सकते हैं. उसके बाद जो करेक्शंस हम करते हैं वो एजुकेशनल होनी चाहिए. आप सोचेंगे कि सारी ही एजुकेशनल होती हैं. नहीं, एजुकेशनल वो तब होंगी जब सिर्फ नीचे एक लाइन ड्रॉ ना हुई हो गलती के नीचे, एक्सप्लेन भी कहीं ना कहीं किया हो कि ये गलती क्या है, या जो गलती है जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके लिए आपने सिंबल्स बच्चों को सिखाए हुए हैं कि जब मैं ये वाला सिंबल करूँगी तो आप समझ जाना कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, या ये वाला निशान लगाऊँ तो समझ जाएं कि मैंने कोई लफ्ज़, हर्फ जो है वो मिस कर दिया है. सो इट शुड बी ऑलवेज एजुकेशनल. सबसे पहले तो नेवर बी अफ्रेड टू पॉइंट आउट मिस्टेक्स, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब. सेकेंड, नेवर से इनकरेक्ट. गलत, इनकरेक्ट, पूरे सफ़े पे एक लाइन लगा देना, क्रॉस लगा देना इज़ नॉट इनफ. ऑलवेज एक्सप्लेन, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन वाई इज़ इट रॉन्ग एंड टेल देम हाउ टू करेक्ट इट. गलत तो हो गया, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए. तो या कॉपी में नीचे कहीं स्पेस हो, उसके ऊपर आप लिखिए, या उसके सामने लिखिए, ताकि बच्चे को पता चले कि इसको ठीक कैसे करना है. पॉइंट नंबर 3 इज़ अंडरस्टैंडेबल फीडबैक. फ़ीडबैक देते वक्त आसान ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाए, ऐसी ज़ुबान जो बच्चों की ज़ुबान है, जिसको वो समझते हैं. डू नॉट यूज़ टेक्निकल टर्म्स. बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स आप किसी की हैंड राइटिंग पे लिख दें कि योर हैंड आई कोऑर्डिनेशन नीड्स टू इम्प्रूव, तो ये बच्चे के लिए मीनिंगलेस है, क्योंकि उसे नहीं पता कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन से आपकी मुराद क्या है. या आप लिख दें कि फाइन मोटर स्किल्स आर अंडर डेवलप्ड, तो दिस इज़ नॉट अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट, दिस इज़ अ फीडबैक फॉर द पेरेंट्स, जो कि आप पेरेंट टीचर मीटिंग में शेयर कर सकते हैं. लेकिन बच्चों के काम में, उनकी कॉपीज़ पे आसान ज़ुबान में, ऐसी ज़ुबान जो वो समझते हों. एक्सप्लेन इन अ सिंपल एंड क्लियर वे. अपनी हैंड राइटिंग या जिस तरीके से भी आप कमेंट्स दे रहे हैं उस पर भी फोकस कीजिए कि वो उसको पढ़ भी सकें और समझ भी सकें. एंड सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग. और अगर कोई बच्चा आए आपसे पूछने के लिए कि मिस ये क्यों गलत हुआ, तो डोंट ऑलवेज एक्सप्लेन. पहले तो ऐसा लिखिए कि उनको ज़रूरत ही ना पड़े ये पूछने की, लेकिन अगर कोई पूछने आए तो आप ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए कि रीज़न क्या है.
गिव अ मॉडल, कोई भी काम करवाने से पहले, कोई भी टेस्ट लेने से पहले, इवन टेस्ट से भी पहले, क्लास वर्क से भी पहले, गिव अ मॉडल, एक्सप्लेन कि ये सारी चीज़ कैसे करनी है, या आप इसको कॉपी पे या पेज पे कैसे देखना चाहते हैं, आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सप्लेन इट, एंड द एक्सप्लेनेशन नीड्स टू बी सिंपल एंड शॉर्ट. बहुत क्लियरली आपने डेमोस्ट्रेट करना है, और ऐसी चीज़ें करनी है दैट आर इजी टू रेप्लिकेट, जिनको रेप्लिकेट करना, दोबारा दोहराना, उसी तर्ज पे काम करना आसान हो. बहुत कम्प्लेक्स किस्म की चीज़ें आपने नहीं बतानी, ठीक. और मिस्टेक के बाद भी, जैसे कभी कभी उर्दू में नीचे हमने इस्लाह में लिखे होते हैं अल्फाज जो बच्चों ने गलत लिखे होते हैं, तो उस्ताद ने ही, उसकी अपनी हैंड राइटिंग ही इतनी अजीबो गरीब होती है कि बच्चे को तो समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो यू हैव टू बियर इन माइंड कि ये बच्चे ने पढ़नी है, ये जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं. प्रोसेस, कीप देम इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर प्रोग्रेस. हमेशा बच्चों को साफ साफ बताइए कि आप कितना आगे आ गए हैं, क्या क्या आपकी कमज़ोरियां हैं, अभी कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनमें आपने इम्प्रूव करना है. और जब वो ठीक हों तो उनकी तारीफ़ तो हमने करनी है, वो तो पहले ऊपर भी बात हुई थी. सेट फीडबैक गोल्स या टारगेट्स. उन्हें, जैसे कोई टेस्ट है, कोई क्लास वर्क है, कोई भी काम है आप करवा रहे हैं, तो 3-4 टारगेट्स बोर्ड पे लिख दीजिए कि आज आपके मैं स्पेलिंग्स को भी चेक करूँगी, आपकी हैंड राइटिंग की लेजिबिलिटी भी देखी जाएगी, और आपका जैसे ग्रामर है, आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी देखा. तो इन 3 चीज़ों पे मैं आपको चेक करूँगी, ये 3 चीज़ें ज़रूर मैं देखूँगी. तो उन्हें पता होता है, वो फिर उन 3 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे. टाइमिंग इज़ ऑफ एसेंस. जब आप फीडबैक देते हैं बच्चों को, बहुत डिलेड फीडबैक जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. स्टूडेंट्स विल फील द प्रोग्रेस. अगर टाइमली आपने फीडबैक दिया है ना, तो उन्हें पता चलता है वो कहाँ खड़े हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, ठीक. And it also boosts their confidence, and delayed feedback has no connection. वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. आपने एक टेस्ट दिया और 8 दिन बाद आपको मौका मिला उसे चेक करने का, तो वो बच्चा 8 दिन बाद, एक तो पढ़ाई में आप बहुत आगे जा चुके हैं, दूसरा वो भूल भाल चुका है कि उसने क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था, एक्सपेक्टेशन क्या थी, हमें करना क्या था. एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस. सिर्फ मार्क्स लगे हुए हैं, वो सिर्फ आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि आपकी कॉपीज़ अगर कोई और अथॉरिटी रीचेक करे तो वो ये ना देखे कि कोई सफ़ा अनचेक्ड रह गया, वरना बच्चे के लिए इसका फ़ायदा नहीं है. याद रखें, फीडबैक का फ़ायदा बच्चे को होना चाहिए. आपकी फ़ीडबैक चाहे तारीफ़ हो, चाहे मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते हैं, दे शुड बी मीनिंगफुल फॉर द लर्नर को इससे फ़ायदा होना चाहिए. अनदर वेरी गुड टेक्निक जो कि ज़ुबानी भी इस्तेमाल की जा सकती है, ज़ुबानी ज़्यादा अच्छे तरीके से, इज़ कॉल्ड द सैंडविचिंग टेक्निक. पहले कोई अच्छा काम जो है उसकी तारीफ़ कीजिए, फिर दरमियान में बताइए कि हाँ ये थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई, और फिर उसके बाद दोबारा तारीफ़ कीजिए. लाइक सैंडविच, जो प्रॉब्लम है ना उसको सैंडविच की तरह दरमियान में रखिए, ताकि एकदम से ही बच्चा जो है वो डिसहार्ट भी ना हो, और जाते हुए भी वो पॉजिटिव नोट उसके जहन में हो. बस उसे ये पता हो कि ये एरिया जो है ये मैंने इम्प्रूव करना है. इट्स अ वेरी गुड टेक्निक फॉर ओरल फीडबैक. इवन फॉर रिटन फीडबैक यू कैन यूज़ इट. इवन इन टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग यू कैन यूज़ दिस. अच्छाइयाँ, फिर दरमियान में थोड़ा सा ये चाहिए, इस तरह के मसाइल हैं, और फिर एंड में दोबारा से तारीफ़. हाँ, बच्चों को ट्रेन कीजिए सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए. देयर आर सम एरर्स जिनको हम कहते हैं फॉसिलाइज्ड एरर्स. वो फॉसिलाइज्ड इसलिए होती हैं कि वो आदत बन जाती हैं, तो वो फिर करते वक्त ख्याल भी नहीं आता कि ये गलती हमने की है, फॉसिल्स की तरह हो जाती हैं. तो अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन पे बच्चों को तैयार करेंगे तो वो फिर इस तरह की गलतियाँ जो हैं वो जल्दी से इम्प्रूव कर लेंगे. इट ऑल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली. और हम बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि एजुकेशन का मकसद ही क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना है. सो व्हाई नॉट ट्रेन देम इन सेल्फ रिफ्लेक्शन. उन्होंने कोई काम किया, बजाय इसके बाद में आप चेक कीजिए, पहले आप एक चेक लिस्ट दीजिए बच्चे को, या बोर्ड पे आप वो चेक लिस्ट पूरी क्लास के लिए लगा दें कि अपने काम को इन 4 एरियाज़ में चेक करें, और चेक करने के बाद मेरे पास लाएं. एंड टेक टाइम टू डिस्कस इट विद द स्टूडेंट्स, कि वो आपको बताएं कि उन्होंने इन 4 एरियाज़ में अपने आप को कैसा पाया.
سو دس آلسو لائک ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لرننگ کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ لرنر کے اوپر ہے. تو اگر اپنی غلطیاں بھی وہ خود پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اور خود سمجھ رہا ہے کہ میری غلطی کیوں ہوئی, تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے لرنر کے اوپر. مقصد ہمارا صرف غلطی نکالنا نہیں ہے, مقصد ہمارا اس کمزوری کو, اس پرابلم کو, اس چھوٹی سی چیز کو امپروو کرنا, دور کرنا ہے, تاکہ لرنر کا فائدہ ہو. اینڈ دین دس از ویری, ہم کرتے بھی رہتے ہیں لیکن ویژول کلوز, جیسے آپ ریڈ پین یوز کریں, جب بھی اسپیلنگ مسٹیک ہوگی میں اس کے نیچے ریڈ لائن لگاؤں گی, تو دا اسٹوڈنٹس ول انڈرسٹینڈ, آپ کو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یوز دا اسٹکی نوٹس, یہ والے جو اسٹکی نوٹس ہیں, جب آپ کاپیز چیک کر رہے ہوتے ہیں تو نوٹس لگا دیں جگہ جگہ, تاکہ بچے لیٹر آن اس کو پڑھیں اور ان کو سمجھ آئے کہ کیا ہے. دیر آر آلسو لائک اس سے پتلے والے کلرڈ پیپرز ہوتے ہیں, آپ ان کو, آپ اپنی کلاس کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ گرامر کی غلطی ہوگی تو وہ یلو پیپر کاؤنٹر میں لگاؤں گی. اگر آپ نے سم میں اگر آپ سے ایڈیشن غلط ہوئی ہے تو گرین پیپر کاؤنٹر لگے گا, ٹھیک ہے, آپ سے ڈویژن مس ہوئی ہے تو ریڈ والا لگاؤں گی. سو وہ اس کلر کو بھی دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ اچھا ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. اینڈ آلویز ریممبر, غلطی ٹھیک کر کے لکھنا آپ کا مقصد نہیں ہے, اسٹوڈنٹ سے ٹھیک کروانا آپ کا مقصد ہے. تو اپنے ٹائم ٹیبل میں, اپنے دن میں, اپنے وقت میں تھوڑا سا ایسا اسکیجول کیجیے کہ ویئر دا چلڈرن کین کم ٹو یو, دے کین ڈسکس, دے کین آسک, اینڈ ٹوگیدر ود یو, along with your help, they are able to correct their mistakes on their own. تب ہی مقصد جو ہے وہ غلطی نکالنے کا پورا ہوتا ہے, ورنہ آپ صرف غلطی نکال رہے ہیں, اس کا لرنر کو کوئی فائدہ نہیں ہے. I hope you will find these little tips handy and will use them in your classroom teaching. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.